गुड इवनिंग सर। तो हमारे साथ आज को है पीयूष गोयल सर, जो एक राइटर है और एक मोटिवेटर भी है। तो बहुत बहुत स्वागतम है सर आपको हमारे सेशन पे। तो सर मैं चाहूंगी आप आपके अपने लिए कुछ बोले कि आप कैसे आपका जर्नी सब आप बताइए। और सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद और सुपा जी, आपने मुझे मौका दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वेट करना पड़ा, बच्चों के लिए हम वेट भी करेंगे। और हमारा काम ही है बच्चों को मोटिवेट करना, और इसी ध्येय से मैं आपसे जो है इतने दिन से मैं बात कर रहा था कि क्योंकि आने वाले समय जो है ना, आने वाला जो समय है वो यूथ का है। हम अपनी अपनी जिंदगी की पारी के 3/4 पूरा कर चुके हैं। अब आप हिंदुस्तान आप लोगों के हाथों में, ठीक है ना। इसलिए दो चीज होती है देने के लिए, पैसा और ज्ञान। पैसा मेरे पास है नहीं और ज्ञान देने से मैं चूकता नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं जो है दिवाकर जी से बार बार बात कर रहा था कि मैं दिवाकर जी समय ले लो, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, और हमारे काम, हमारी प्रेरणा से, हमारे काम से कुछ लोग प्रेरित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा सिपाही। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, 55 साल का एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और 17 किताबें अपने हाथ से लिख चुका हूँ। 17 बुक्स अपने हाथों से लिखी हैं, ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग से। क्रिकेट के लिए अंपायरिंग करता हूँ, लोकल क्रिकेट अंपायर हूँ मैं के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाता हूँ। न्यूज पेपर के लिए कार्टूनिस्ट हूँ, और 3 पेपर मेरे मैथमेटिक्स के इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा 7 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, और 5 मैगजीन्स के लिए, यानी 2 पोर्टल्स और 2 मैगजीन्स के लिए मैं शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा हूँ। और अभी भी मेरी एक किताब मैं जो लिख रहा हूँ वो अति शीघ्र आने वाली है। 4 किताबें 2022 और 24 तक 11 किताबें का लक्ष्य मैंने डिसाइड किया है कि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सच्चा और अच्छा ईमानदारी से काम करूंगा तो ये काम पूरा होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 17 किताबें जो लिखी गई हैं वो बड़ी आसानी से नहीं लिखी गई हैं। हाँ, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आप लोगों को बता दूं, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, किताबें ऐसे लिखी हैं कि हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है साहित्य के क्षेत्र में। आपने कभी सुना था कोई आदमी सुई से किताब लिख सकता है? बिल्कुल नहीं सर। आपने सुना है कि कोई आदमी कार्बन पेपर से किताब लिख सकता है? आपने सुना है कोई आदमी मैजिकोन से किताब लिख सकता है? अभी आपको बताऊं, मैं डेली 1-2 आदमियों को जो है ना, मेरे से जो लोग हैं उल्टा लिख के देखो, सर आप मेरा नाम उल्टा लिख के भेजिए, वीडियो बना दीजिए, ऑटोग्राफ साइन करके भेज दीजिए। तो इसी जमाने में हम परसेंटेज के ऑटोग्राफ लेते थे। आज स्थिति ये है कि लोग अब सेल्फी लेते हैं और ऑटोग्राफ साइन कराते हैं, सिर्फ हमारे काम से। मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना है तो काम करो, बेहतरीन काम करो, अपने देश के लिए करो, अपने क्षेत्र के लिए करो। और अपने स्कूल में आपको, एक्चुअली में मैं वो बच्चों को बोलता हूँ कि जब आप बड़े होते हैं तो किसी को अपना आइडियल बनाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोच लो कि मैं भी ऐसा काम करूँ कि मैं भी किसी का आइडियल बनूं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। 2 चीज और बोल के चलता हूँ मैं जिंदगी में, यह सब लो: मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, पुश एंड पुल, पैशन एंड प्रोफेशन। मैं इन चारों की बात करूंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि 17 किताबें मेरे को प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे लिखा है। मेरी जिंदगी में दोस्त बहुत अच्छे हैं, और कम है लेकिन दोस्त, मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि दोस्त अच्छे होने चाहिए जिंदगी में, ध्यान रखें। क्योंकि एक दोस्त ऐसा होता है जो आपको मोटिवेट करता है, जो प्रेरित करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने परिवार में, घर में किसी को, माता पिता को नहीं बोल सकते, अपनी वाइफ को नहीं बोल सकते, अपने बच्चे को नहीं बोल सकते, लेकिन अपने मन की बात किसी दोस्त से बोल सकते। तो दोस्त होना बहुत जरूरी है। दोस्त होना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी में दोस्त कम है लेकिन बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मोटिवेट किया। जब 3 या 4 दोस्त कहें कि प्लीज तू कुछ कर सकता है, तेरे अंदर कुछ है, तो आदमी सोचने को मजबूर रहता है कि कुछ कर ले। 82, 87, 2000, 2003, ये मेरी जिंदगी के 4 साल ऐसे हैं जिसमें मैंने बहुत कुछ पाया। और एक बहुत बड़े उससे मैं 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सीरियस एक्सीडेंट है, 10 ऑपरेशन है, लेकिन वहां से मैं सीढ़ी चढ़ता गया। वहां से मैं लोग मिलते गए, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, और मैं जो है भागवत गीता पढ़ने को मिली, मैंने भागवत गीता लिखी। उसके बाद मैं और आगे बात करूँगा।
1982 में एक आदमी ने मेरे से बोला, मेरे मित्र थे सिंडिकेट में बैंक में मैनेजर थे, मित्र कहते हैं बहुत छोटे थे उनके सामने, उन्होंने कहा क्यूज टू कर सकता है तेरे अंदर कुछ है। 1987 में किसी ने बोला, दोस्त ने बोला कि क्यूज तेरे अंदर कुछ है, कुछ कर सकता है। 2000 में एक्सीडेंट हो गया, 2003 में जॉब चला गया, नौकरी चली गई, डिप्रेशन हो गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, ये भागवत गीता है, इस भागवत गीता ने मेरी लाइफ चेंज की है। और ये कहा भागवत गीता पढ़नी हुई मेरी लाइफ चेंज होगी। मैंने फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये वो भागवत गीता है जो दर्शन छवि में लिखी गई है। आप इसको गूगल में चेक करके देख सकते हैं कि दुनिया की पहली भागवत गीता जो दर्शन छवि में लिखी 18,700 लोग पूरे। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है। तो लोग पूछते गए, मैं बताता गया, और फिर मैंने जो है सुई से किताब लिखी है। हाँ, ये सुई से किताब है, ये दुनिया के लिए आप गूगल कर लीजिए, उसमें लिखिए कि सुई से लिखी किताब, दुनिया की पहली किताब जो सुई से लिखी गई है। आपको बड़ा प्राउड फील करेंगे कि एक हिंदुस्तानी ने काम किया है। हाँ सर, जरूर। हाँ, पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में। ये होगी सुई से किताब। अब आप सोचेंगे कि आदमी कार्बन पेपर से भी किताब लिख सकता है। ये देखिए, कार्बन पेपर से किताब लिखी है। हाँ सर, देख लीजिए, ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आसान नहीं है। ये आसान नहीं है, क्योंकि किताबें पब्लिश करना और लिखना, हाथ से लिखना मायने रखता है। आज ही आपको बता दूं, आज ही एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि पीयूष जी हनुमान चालीसा लिख के भेज दीजिए। आप यकीन करेंगे, मैंने उनका हनुमान चालीसा लिखा है, और वो गुजरात से है। उनको फिर मैंने उन्होंने रात को उनका फोन आया, मैंने बात करी, तो कहने लगे पीयूष जी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए हनुमान चालीसा लिख के भेज दीजिए। और उनके बारे में बता दूं मैं, उनके पास 10,000 किताबों का एंटीक जो बुक्स हैं उनका कलेक्शन है। तो पहले उनकी बात नकारी नहीं, मैंने कहा आपको लिख के भेजूंगा। उन्होंने जो है सब फाइलें जो पीडीएफ में बना रखी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भी बड़ी बात है कि हनुमान चालीसा को मैंने आज लिख दिया है, उनके कहने से मैंने लिखा। रात में फोन करा, मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले 3:30 बजे मैं लिख रहा था। तो अभी मैंने उनको फोन करा कि आपकी किताब तैयार हो गई है, आपको मैं कोरियर कर रहा हूँ। तो लोग पूछते गए, मैं लिखता गया। मैंने सचिन तेंदुलकर से सीखा है, मैंने अमिताभ बच्चन से सीखा है, मैंने लता मंगेशकर से सीखा है, मैं अब्दुल कलाम साहब से सीखा है। अब्दुल कलाम साहब से मिलने का मौका मिला। तो बड़े लोगों से मिलने से ये होता है कि जिंदगी में कुछ आप काम कर लेंगे, सीख लेंगे, क्योंकि सीखना हमारी प्रवृत्ति है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं। तो एक पुस्तक फिर मैंने जो है ये लिखी है, ये संस्कृत भाषा में है, दुर्गा कवच। ठीक है। फिर मैंने किताब लिखी है मैरी कॉम से। ये मैरी कॉम से गीतांजलि है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको। ये तो गीतांजलि है, ठीक है ना। ये इसको मैरी कॉम से लिखा था। फिर मेरे फेवरेट है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है मेरी 51 कविता। उसको मैंने जो है मैजिक इंक पे गोल्डन पेन से लिखा है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये वो चीज है जो दुनिया में देखने को बहुत कम लोगों को मिलती है। वो नसीब वाले होते हैं जिनको ये किताबें मिलेंगी, क्योंकि ये किताबें सारी म्यूजियम में जाना पड़ती है। 3 किताबें मेरी म्यूजियम में रखी गई हैं। ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया। ये किताब है जो मैंने फैब्रिक को लाइनर से लिखी है। देखिए, क्योंकि मैंने, आप अगर क्वेश्चन करेंगे मैंने किताबें प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली प्रेरणा, और सुई से किताब मैंने कैसे लिखी। एक्चुअली में क्या है मैं बताता हूँ। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डाल के पानी पी लिया था। आपने पढ़ी होगी। हाँ सर, पढ़ी है ना। कौवा। तो कोई कहानी ने मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि वो कहानी जो है ना, कौवा कंकड़ डालकर पानी पी सकता है, वो पक्षी है, मैं एक इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। कोई प्रेरणा, क्योंकि मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप मोटिवेट हो सकते हैं किसी की किताब को पढ़ करके, किसी बहुत बड़े महान पुरुष की ऑटोबायोग्राफी पढ़ करके आप
मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही। अगर वो 98% आ सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ। जिस दिन आप ये सोच लेंगे उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। और बिल्कुल जिस सही। दिन आप ये सोच लेंगे कि मेरे सपने मेरे अपने हैं और सपने पूरे करने का अधिकार है, और सपनों में आपके किसी के सपने छिपे हैं, क्योंकि आपके जो सपने हैं ना वही मम्मी पापा के सपने हैं, हाँ सर। और सपने पूरे करने का अधिकार आपको है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने सपनों को पूरा करें। उन सपनों में बहुत सारे लोगों के सपने छिपे हैं, आपके परिवार के सपने छिपे हैं। कहते हैं ना कि एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का IAS PCS बन गया, हाँ। आपने पढ़ा भी होगा। हाँ सर, बिल्कुल। आप देखिए कि एक बच्चे ने, अब एक बच्चा जो है वो IAS बन जाएगा, क्या अपने फादर को रिक्शा चलाने के लिए बोलेगा क्या? तकदीर बिल्कुल। चेंज होगी उसकी। हाँ। तो भाई आपकी जो सपने हैं ना वो मम्मी पापा के सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करो। आप, आपका फर्ज बनता है। आप लोकतंत्र देश में रह रहे हो, सच्चा करो, अच्छा करो, देश के लिए करो, अपने समाज के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो। यही बोलने के लिए हम लोग आते हैं। कंकड़ डाल के पानी पी लिया कौवे ने, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। फिर मैंने पढ़ा था मैत्री सिंह गुप्त को, आए नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जब पहले के कुछ काम करो। और फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट को पढ़ा मैंने, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आई हैव माइल्स। यस सर, इट्स अ बेस्ट। कुछ ये कुछ चीजें ये कुछ चीजें हैं जो प्रेरित करती हैं। ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं, आप ये वीडियो जो है बनाएंगे, इसको यूट्यूब पे शेयर करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे काम से बच्चे प्रेरित हो जाएं, बच्चे कुछ कर जाएं, जिंदगी सफल हो जाए। क्योंकि प्रेरणा एल्बर्ट आइंस्टीन से भी आ सकती है, प्रेरणा अब्राहम लिंकन से भी आ सकती है, प्रेरणा एल्वा एडिसन से भी आ सकती है, प्रेरणा आर्यभट्ट से भी आ सकती है, प्रेरणा महावीर से भी आ सकती है, प्रेरणा सचिन तेंदुलकर से भी आ सकती है, प्रेरणा लता मंगेशकर से भी आ सकती है, प्रेरणा अब्दुल कलाम साहब से भी आ सकती है। सोचना आपने, करना आपने, सोचने की क्षमता आपने बढ़ानी है, क्योंकि इम्पॉसिबल से ज्यादा इम्पॉसिबल। सही बात। बट सर, अभी भी ऐसे होता है ना कि कोई इम्पॉसिबल लोग, से ज्यादा इम्पॉसिबल। हाँ सर, मतलब लोग ना डरते हैं। ये जो स्टूडेंट, ये जो हमारा यूथ का जनरेशन है, वो सोचते हैं वो तो नहीं कर रहा, अगर मैं ये चीज करूंगी तो क्या पता अगर मेरा मजाक बन गया, या फिर अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ। इस चीज के पीछे सर अभी हर लोग भागते हैं कि अगर मैं बाद में जाके सक्सेस नहीं हुआ, मेरा तो बर्बाद हो गया पूरा। वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता कि जो लोग नहीं कर रहे मैं क्यों नहीं करूं, मैं खुद करूं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। है ना सर? मैं एक चीज बोलूंगा, सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य डिसाइड करो। हाँ। लक्ष्य डिसाइड करने के बाद उस ओर चलो। क्योंकि आपने क्या है, आप अभी आप ये कहेंगे कि यार मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, तो 12वीं पास तो करनी पड़ेगी, आपको हाँ बिल्कुल। करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। हाँ सर, फिर बिल्कुल। आपको, आप ऐसे ऑप्शन लेके चलो। मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात सही है। मैं अपनी जिंदगी में पायलट बनना चाहता था, नहीं बना। मैं उसके बाद नहीं बना, समय निकल गया, मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, नहीं बना। फिर मैं बन गया मैकेनिकल इंजीनियर, और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद मैं लिख रहा हूँ किताबें। तो फेल होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, ऑप्शन आपने ढूंढे हैं। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केमिकल इंजीनियर है, केमिस्ट्री के इंजीनियर है, और कोई गाना गा रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो मेरा दोस्तों, कहने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी घबराना नहीं, फेल होने से कभी घबराना नहीं, क्योंकि भगवान बड़ा दयालु है यार। सब चीज दे रखी है आपको। आपको बस एक चीज बता रहा हूं मैं, आप ईमानदारी से काम करो। हाँ। क्योंकि भागवत गीता के अंदर 18,700 श्लोक है। मैं एक चीज से आपको समझाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक दिए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी 574 श्लोक बोलने की? हाँ बिल्कुल। क्यों जरूरत पड़ी थी? दशराज ने एक बोला, 41 बोले संजय ने, 84 बोले अर्जुन ने, 574 बोले भगवान कृष्ण ने। उनको क्या जरूरत पड़ गई थी? हमारे लिए बोला होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए बोला होगा, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए बोला होगा। अर्जुन के सारथी क्यों बने थे वो? अर्जुन के सारथी इसलिए बने थे क्योंकि अर्जुन को जो लक्ष्य दिखाई देता वो चिड़िया की आंख दिखाई दिया था। हाँ। भगवान कृष्ण ने कहा है अपना लक्ष्य बड़ा रखो, उस
उस ओर चलो। तुम 2 कदम चलोगे, अगर सच्चे होगे, अच्छे होगे, ईमानदारी से काम कर रहे होगे, तो 4 कदम में तुम्हारी तरफ चलने वाला हूं। तुम चल के तो देख। चलना काम तुम्हारा है, साथ देना काम मेरा है। हाँ सर। चलना तो पड़ेगा, हाँ सर। सोचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। हाँ, बिना जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, आप कुछ भी करते रहो आप। बिल्कुल। तो ये है कि जिंदगी को मैं अगर कुछ करना है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि इम्पॉसिबल से पॉसिबल और यस और नो 2 चीज होती हैं। यस का नो मिल गया, घबराना नहीं, आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा है। मेरे को 27 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, कम से कम 7 कंपनियों में काम किया हूँ। 8-10 मैंने इंटरव्यू दिए होंगे। 8-10 इंटरव्यू में से आप समझ लो कि मुझे 7 में सफलता मिली और 4-5 में मुझे सफलता नहीं मिली। तो क्या मैं घबरा गया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने इंटरव्यू बंद कर दिए? नहीं सर। तो नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में कुछ होता है। हाँ सर। पायलट, प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियर, राइटर, अब ये होता है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। पुश और पुल दो चीज होती हैं। किसी को पुश करना, किसी को पुल करना, जिंदगी में ध्यान रखना। किसी को पुश मत करना, पुल करना। ये ऐसी जिंदगी की ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ आपको जो बहुत काम आने वाली है। और पैशन और प्रोफेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा क्या, बहुत बड़ा, इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। हाँ सर। लेकिन ये बताऊं, जो लोग प्रोफेशन चूज करते हैं पहले, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में रखे चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशन को पैशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो समय लग जाता है। हाँ सर। सर लोग ऐसे होते हैं जो पैशन को फर्स्ट, प्रोफेशन को सेकंड। और जो लोग पैशन को फर्स्ट करते हैं वो इतिहास में नाम लिखे जाते हैं, क्योंकि वो अपने पैशन से उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया उनसे कहती है, क्योंकि भाई पैशन नहीं होगा तो क्रिकेट कैसे खेलोगे, पैशन नहीं होगा तो फुटबॉल कैसे खेलोगे, पैशन नहीं होगा तो गाने कैसे गाओगे, पैशन नहीं होगा तो एक्टिंग कैसे करोगे। तो अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है। एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हुई। हाँ। क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा था कि मुझे मुझे राष्ट्रपति बनाओ? नहीं सर। क्योंकि उन्होंने इतने बढ़िया काम किए थे, वो उनसे प्रेरित हुए और वो आज राष्ट्रपति हैं। देखिए देखिए, समय कितना परिवर्तनशील है। आपके काम से लोग बाग आपको जानते हैं। और कभी कभी काम ऐसा भी होता है कि आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। एक आदि, मेरा नमन है उनको, उनके काम को नमन। ठीक है ना? तो मैं, पीयूष गोयल बहुत है, लेकिन आज पीयूष गोयल बैठा हुआ है, वो इसलिए बैठा हुआ है, आपने लिखा है कि राइटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड मोटिवेशन। आपने नहीं। 3 टैग दिए हैं, 3 नहीं। दिए हैं। तो इसीलिए दिया है ना कि हमने कुछ काम किया होगा, जब तो आप लोगों ने हमको आज बुलाया अपने लाइफ सेशन में। तो यही है, काम करो, सच्चा करो, ईमानदारी से करो, सपने रखो, सपने पूरे करो। ये चीज आपने इतने सारे किताबें लिखी, तो कोई लाइक मुश्किल नहीं आया कि मतलब ऐसी जो सुई से लिखना, कार्बन पेपर से लिखना, और शुरुआत में सर मुश्किल तो बहुत हुई होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। मैंने अल्वा एडिशन को पढ़ा है कि वो सुना है 999 बार फेल हुए, लेकिन हर फेल पे उन्होंने कुछ सीख लिया। हर फेल पे उन्होंने कुछ सीखा। इब्राहिम लिंकन 25 बार फेल हुए, 26वीं बार वो राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने कुछ सीख लिया। ऐसे हाँ। ही मैंने भी सीख लिया। सबसे पहले तो मैं शिल्पा बताना चाहूंगा कि सबसे पहली जो किताब थी मेरी, वो थी भागवत गीता। और चूंकि हम स्पिरिचुअल लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, और अगर हम शिव चालीसा, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो क्या बीच में छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। इसलिए इसलिए मैंने भागवत गीता पहले लिखी थी, क्योंकि मैं अपने आप को भी टेस्ट करता जा रहा था। ऐसा नहीं है,
15 दिन लिखने के बाद मैं फिर शांत बैठ गया, नहीं यार मैं नहीं करता, छोड़ो क्या काम शुरू कर दिया। लेकिन अंदर मन में एक भावना पैदा हो रही थी कि यार भागवत गीता एक बहुत अच्छी किताब है, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, लिख दिया उसके बाद छोड़ दिया। एक मन में भावना होती है कहीं कुछ गलत काम तो नहीं होगा, तो मैंने उसको पूरा किया। फिर मैंने कहा कि इंग्लिश का काम करना है तो इंग्लिश का पूरा किया। फिर उस पत्रकार ने पूछ लिया कि सर इसको पढ़ेगा कौन। मैंने उस पत्रकार को बोला था कि भाई वाल्मीकि जी को मरा मरा बोलने से राम राम निकला था और उन्होंने रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, तो भागवत गीता लिखने का मेरी पूरी दुनिया को संदेश ये है कि यार सीधे नहीं तो उल्टी पढ़ लो, क्योंकि जब मेरी लाइफ चेंज हुई है पढ़ने से, आपकी लाइफ भी चेंज। लेकिन उस पत्रकार की बात मेरे मन में थी, फिर मैंने लिखने की कोशिश की। अब आपको बताऊं, सुनी किताब लिखना आसान, किताब तो लिखना हाथ से आसान है ही नहीं, क्योंकि आँख ये लिखना और अक्षर को देखना फिर लिखना, अक्षर को देखना फिर लिखना, डेडिकेशन 2 घंटे आपको बैठना है। हाँ सर। ये पता नहीं भगवान ने कहाँ से शक्ति दी थी मेरे को। अब मैं सोचता हूँ कि 17 किताबें लिख दी मैंने, अभी मैं वेट करता हूँ, अभी मैं सोचता हूँ ऐसा कैसा हो गया, अभी मैं भी सोचता हूँ। लेकिन आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि ये सुई से कैसे लिखी गई। सुई से किताब लिखने के लिए पहले मैंने जो पेपर दिखाया वो चार्ट पेपर है, काउंटर पेपर है, ठीक है। और फिर दूसरा मैंने लिखा है कि इससे पहले मैंने जो है ना ब्रीक पेपर लिया था। हाँ सर पता। हाँ। ब्रीक पेपर लिया था, ब्रीक पेपर वो जो काम नहीं आया, वो फट गया। वो भले सुई लगाई तो सुई से क्या हुआ, वो पेपर जो है ना वो चीज नहीं आई उसमें, स्मूथनेस नहीं है, बढ़िया बढ़िया नहीं हुआ। तो फिर मैंने चार्ट पेपर लिया। चार्ट पेपर देख ना, चार्ट पेपर है। हाँ। और ये स्पाइरल है। हाँ। दूसरी समस्या ये आई कि जो जो मोटी शीट है, अगर मैं यहाँ से इस पे छेद करूंगा तो नीचे वाले पे तो इम्प्रेशन आ जाएगा। हाँ। नीचे मैंने थर्माकोल लगा दिया, इसके नीचे मैंने थर्माकोल लगाया। देखिए पहले व्हाइट पेपर मैंने लिया, छोटे वाला कम जीएसएम का पेपर लिया, वहां फेल हो गया, मैंने चार्ट पेपर लिया। फिर मैंने एक समस्या मेरे को आई कि नीचे वाले में इम्प्रेशन आ रहा है, तो फिर मैंने इसको थर्माकोल लगाया। फिर एक समस्या है कि हाथ की उंगलियों पर निशान आ जाएंगे, तो फिर मैंने उसको ऐसा करा कि उस पर रबड़ लगाई, ऊपर रबड़ लगाई, जिससे दबाओगे तो वो निशान न पड़े उंगली के ऊपर। तो 3 बार समस्या आ रही, कि तीनों का समाधान किया, क्योंकि फेल होने से मैं डरता नहीं हूँ। फेल होने से मुझे हर बार कुछ ना कुछ मिला। 3 बार फेल हुआ, तीनों बार नई चीज मिली। और एक चीज आप पूछेंगे ये स्पाइरल क्यों लिया उन्होंने। हाँ। ये 8 लाइन की कविता है। अगर लास्ट वाली लाइन अगर खराब हो जाती है, पता लिखते लिखते भाई गलती हो सकती है ना। हाँ सर बिल्कुल, आप मानेंगे नहीं गलती हो सकती है। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि स्पाइरल है, स्पाइरल को आराम से फाड़ सकते हैं इसको। हाँ, हाँ सर। इसलिए मैंने स्पाइरल लिया। तो हर चीज सोच समझ के काम किया गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो, गलती हुई होगी, जरूर हुई, बहुत गलती है। हाँ सर। जब आप काम करोगे तो गलती होंगी, और गलती भी इंसान से नहीं होगी, इंसान से ही तो हुई गलती। हाँ सर। क्योंकि वो काम कर रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लगा सर आपका, लाइक मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी का भी, लाइक मैं भी, बहुत अच्छा लगता है मुझे बुक्स पढ़ना। मैं बहुत मोटिवेशन की ऐसे सब कुछ बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा था किसी ने ऐसे सुई से लिखा होगा, कार्बन पेपर से लिखा होगा। तो बहुत अच्छा लगा सर कि आपने इतना कुछ लिख चुके हैं। लाइक मतलब एक मोटिवेशन की भी सर जरूरत होती है ना। हर कोई सोचता है कि 5-6 लिख दिया, बहुत नाम हो गया, मैं छोड़ दिया, लेकिन आपने अभी भी कंटिन्यू रखा है उस चीज को, तो बहुत प्राउड फील होता है सर। और ये अभी आप, मैं बताऊं आपको, अभी ऐसे ऐसे मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। अब एक्चुअली में घमंड नहीं करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। तो प्राउड हो जाता है कि भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया और इतना काम बढ़िया होता है, क्योंकि हर एक आदमी इतना कुछ ना कुछ दायित्व निभाने के लिए आया, हर एक आदमी कुछ करने के लिए आया, ठीक है ना। अब आप हर एक आदमी अपने, अभी मेरे को मैसेज आए, अभी एक बहन है फरीदाबाद से, तो उनका ये कहना है कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। एक का मेरे में अभी कल परसों लाइव सेशन हो रहा था, उसमें उन्होंने कमेंट किया, सर आप पद्मश्री के हकदार हैं। हाँ सर बिल्कुल, बिकॉज आपने इतना कुछ न्यू चीज सोचा है ना, ऐसे तो पहले किसी ने नहीं सोचा। एक वो जो मित्र है, वो महिला हमारी बहन मित्र है ना, उनसे कहा कि अब तक आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला। मैंने कहा देखो मैं किसी से कहने तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। आप आई हैं आज, आपने ये बात रखी है, ये बात एक बहन की बात अगर भगवान सुन लेगा,
और भगवान ने कहा कि एक बहन अपने भाई के लिए फरियाद कर रही है तो हो सकता है कि भगवान सुन ले और बिल्कुल बात सर, मिल जाए। तो बिल्कुल। उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं आपको नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन भगवान ने हमें मिलवा दिया, मेरे से ये शब्द मिलवा दिए। हो सकता है कि अवार्ड जो है कहीं आसपास में ही हो और बहुत जल्दी हाँ आने सर, वाला है। तो बिल्कुल सर। हम लोग वो प्रे करेंगे सर कि भगवान आप, जानता है कि वक्त बदल। बिल्कुल, हम लोग तो बहुत प्रे करेंगे सर, और आपको मिलेगा भी सर। टाइम लगेगा लेकिन जरूर मिलेगा, जब मिलेगा सबसे बड़ा हम मिलेगा सर। सर तो क्या बात है। हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहेंगे, तो सर मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट को कुछ बोले, जैसे आपने इतना कुछ किया और देखा, सबको तो मोटिवेशन मिल ही चुका होगा, लेकिन आपका क्या मैसेज होगा स्टूडेंट के लिए सर? सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरी 4 किताबें हैं। हाँ सर। ये मेरी सोचना तो पड़ेगा, ये अमेजन पे अवेलेबल है, आप इसको जाकर के बच्चों से बोलिएगा वहाँ जाए, मोटिवेशन है। उसको मैंने गुजराती भाषा में ट्रांसलेट करवाया, उसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करवाया, उसको मैंने जो है उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करवाया है। अभी अभी 2 भाषाओं में, ये कन्नड़ भाषा में हुआ है और ये एक कन्नड़ में और एक तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। देखिए, हाँ, सारे लोग पढ़ सकते हैं। मैं उसको ये मैं कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली में क्या है 11 भाषाओं में और करवाना है, क्योंकि नोट के ऊपर 17 भाषा है। हाँ सर। 17 भाषाएं हैं हमारी जो नोट के ऊपर है, तो मैं अभी 7 भाषाओं में हो, 6 भाषाओं में हो गया है, 4 तो 6 भाषाओं में हुआ है, अभी 11 भाषाओं में और ट्रांसलेट करानी है। तो आने वाले समय में एक मार्केटिंग भी हो जाएगी, अमेजन पे अवेलेबल भी होगी। थॉट्स की किताब है, 35-40 मिनट की किताब है, उसको आप पढ़ें, क्योंकि उसमें मैंने थॉट्स लिखे हुए हैं। आपने क्वेश्चन किया है कि बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहता है, बच्चों के लिए संदेश देना चाहता हूँ, जिंदगी में पहली बात तो कभी घबराना नहीं। दूसरी बात, आप एजिटेट मत करना। क्लास में आपके सर ने क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आप उसका आंसर देने से हिचकिचाते हैं, क्यों? पता नहीं मैं कैसा लगूंगा, मेरी हाँ, आवाज पता नहीं कैसी है, बच्चे हंसेंगे बोलते हुए, इन चीजों से घबराना नहीं। मैं घबराता था, मैं एक्चुअली में क्या, सामने आने से, स्टेज पर आने से घबराता था। आज मैं स्टेज पर बिंदास बोलता हूँ। आज 4 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बिंदास, क्योंकि मोटिवेशन इसमें अगर हम नहीं बोलेंगे मंच पे जाके तो कौन कौन बोलेगा? बोलेगा? हाँ, तो कभी कभी होता, कौन बोलेगा? फिर हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम ही तो कौन जब कह रहे हैं बोलेगा? कि बच्चों को हमें ज्ञान देना है, तो भैया ऐसे तो है नहीं घर में बैठ के ज्ञान दे दोगे। जब तक आप 50-100 बच्चों को, 200, 300, 500 बच्चों के बीच में नहीं बैठोगे तो बात बनेगी नहीं। बात बोलने से बनती है। तो कभी घबराना नहीं, फेल होने से घबराना नहीं, हेजिटेट करना नहीं, क्योंकि जब समय एक बार निकल जाने के बाद फिर दोबारा वापस आएगा नहीं। और जो बच्चों में आपसे बोलना चाहूंगा, सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने देखना शुरू कर दो और उन सपनों को पूरा करना शुरू कर दो, क्योंकि वो सपने आपके अपने हैं और वो सपने आपके मम्मी पापा के हैं। और चौथी बात मैं बोलना चाहूंगा, बच्चे बोलते हैं कि पिताजी आपने हमारे लिए किया क्या है। तभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कि अपने पापा को, क्योंकि पापा जो होता है ना, वो मकान की नींव होता है जो दिखती नहीं, लेकिन मकान पूरा उस नींव के ऊपर होता है। अच्छा, और मेरे बहुत बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में एक चीज को ध्यान रखना, आप किसी के अपने हो, किसी के सपने हो। मोटरसाइकिल को जिप पोजीशन मत चलाना। अगर लंबे सफर पे हो तो हेलमेट का यूज करना, क्योंकि मैंने देखा है लोग ये कहते सुने गए हैं, काश अगर हेलमेट पहने होता तो। वो चीज आने ही मत दो दोस्त, क्योंकि समय निकल जाने के बाद वापस आएगा नहीं। और यस और नो, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो उस काम को और नए तरीके से करने की कोशिश करो। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपको 4 साल में इंजीनियर बन गए, आपको कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी मिलेगी। हो सकता है पहले पहले इंटरव्यू में पास हो गए, बहुत बढ़िया। हो सकता है पहले इंटरव्यू में आप फेल हो गए, तो क्या इंटरव्यू देना बंद कर देंगे आप? नहीं ना। बिल्कुल आप नहीं। और तरीके से प्रयास करेंगे, आप बहुत अलग तरीके से प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि उसने 5 क्वेश्चन पूछे, 3 के जवाब दिए, 2 के क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए और मैं जो है फेल हो गया। तो आप 3 को तो जानते ही है, 2 क्वेश्चन को और काम करेंगे।
आप अगली बार इंटरव्यू देंगे आप पूरे और मजबूत हो गए। आपने C++ जानते हैं, HTML जानते हैं, क्लाउड को जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई आदमी हर पूरा पूरा परिपूर्ण है। जो इंटरव्यू लेने वाला है हो सकता है वो भी कमजोर हो। हाँ फर्क ये है कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो सकता है कि आने वाले समय में आप इंटरव्यू लेने वाले बनो। आपको अपनी कमजोरी पता होता है, आपको अपनी अच्छाई पता होता है। हाँ आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना जो आप जानते होंगे, ये फैक्ट है। आप वही पूछेंगे जो आप जानते होंगे। बिल्कुल सर। कहीं भी देख लीजिएगा आप, जो आप जानते होंगे वही पूछोगे आप। दोस्त घबराना बिल्कुल भी नहीं। निकाल दो डिक्शनरी में से, निकाल दो ये शब्द निकाल देना आप, घबराने वाला। यस और नो समझ गए होगे। इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप से क्वेश्चन करने शुरू कर दो कि अगर वो IAS बन सकता है, वो PCS में जा सकता है, वो MBBS कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि सचिन तेंदुलकर पीयूष गोयल नहीं बन सकता और पीयूष गोयल सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, ये भी ध्यान रखना। सही बात सर। मैं सचिन तेंदुलकर के काम से प्रेरित होकर के कुछ कर तो सकता हूँ। हाँ। उसके डेडिकेशन से, उसके डिसिप्लिन से, उसके टाइम मैनेजमेंट से, ठीक है ना, वो मेरा आइडियल हो सकता है। हाँ सर। और दोस्त एक चीज और बताऊं, आप किसी के आइडियल, अपने आप को किसी को आइडियल मानते हो, मैं कहता हूं आप ये सोच के चलो ना कि मुझे लोग अपना आइडियल बनाए। जिस दिन आप सोच लोगे ना लोग मुझे अपना आइडियल बनाए, कर जाओगे, नाम कर जाओगे, लिख के रख लो डिक्शनरी में। और एक चीज और बताऊं, आप अपने घर के कमरे के जिस कमरे में आप बैठते हैं ना, उसमें लिख के रखो, एक कागज लिखो, कागज के ऊपर एक लाइन लिख दो कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। लिख के रख दो आप अपने पर, अपनी 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 कमरे के जहां पे आपका कमरा है, सुबह उठने से आपको जो है ना लेफ्ट राइट में वही लिख दो कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। और छोटी सी लाइन लिख दो, क्योंकि इन सब ये सपने मेरे अपने हैं और ये सपने अपने हैं और साथ साथ मेरे मम्मी पापा के। लिख दो आप, कामयाब हो जाओगे आप। लिख के रख लेना, ध्यान रखना। दूसरों से सीखने की कोशिश करना और बुराई मत करना। बच्चों को अप्रिशिएट करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने मम्मी पापा के पैर छू के निकलना, गुरु जहां मिल जाए उनके पैर छूना, और किसी को पुश मत करना, पुल करना, ठीक है ना। मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट हो जाना ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आप पैशन रखते हैं, प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो उसको। अगर आप प्रोफेशन में हैं, उसको पैशन में कन्वर्ट कर लो उसको। ये सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन जाते जाते ये बोलना चाहूंगा, फेल होने से कभी घबराना नहीं। और मेरी जो 4 किताबें में, जो मेरी किताबें लिखी है, जो मोटिवेशनल थॉट्स हैं, उसमें से 4 थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शिल्पा जी, बहुत बढ़िया थॉट्स हैं। जो फल की इच्छा रखते हैं फूल नहीं तोड़ते, जो फल की इच्छा रखते हैं वो फूल नहीं तोड़ते। दोस्त, जिंदगी में अगर जीना है तो जीने चढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। और दोस्त एक चीज याद रखना, नीति, नियम और नियत, आपके अगर काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं। अगर आपकी नियत नहीं है काम करने की, टालने से कुछ होने वाला नहीं है। कभी टालना मत। हाथ में काम हुई लेना तो पूरा कर दो, टालना नहीं। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत फेवरेट है मेरा, बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत देती। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है। और एक चीज बताऊं, जिंदगी को कभी किसी का सहारा लेकर मत जीना। बिल्कुल सही सर। जिंदगी को कभी किसी का सहारा लेकर मत जीना, क्योंकि एक ना एक दिन आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। बिल्कुल सही सर। ये जिंदगी के वो थॉट्स हैं जो बहुत काम आने वाले हैं। तो बिल्कुल। दोस्तों, मेरा आपको वंदे मातरम, जय हिंद, आई लव माय इंडिया। आज जन्माष्टमी है, आप बहुत अच्छी तरह से जन्माष्टमी को मनाएं। और आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इससे बढ़िया बात क्या है। अब मेरे बात से बच्चे मोटिवेट हो जाएं और कामयाब हो जाएं, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, हमारे मेरे पास ऐसे शब्द हैं जिससे मेरे शब्दों से बच्चे कामयाब हो जाएं। उनको कुछ ऐसे दे दूं वो बच्चे कामयाब हो जाएं, अपनी जिंदगी में सफल हो जाएं। बस मैं यही चाहता हूँ।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के सर बहुत मोटिवेट हुए, मैं खुद मोटिवेट हो गई। तो मेरे को लगता है बाकी जो लोग देखेंगे वीडियो वो तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो ही जाएंगे सर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत मतलब बिजी शेड्यूल से हम लोग को थोड़ा टाइम दिया, और बहुत अच्छा सेशन रहा सर ये, धन्यवाद सर। आप भी आपका ध्यान रखिए, और आप अच्छा अच्छा लिखते जाइए, हम लोग भी बिल्कुल पढ़ते बिल्कुल। जाएंगे।